जय श्री सीताराम। मैं आप सभी के समक्ष उस विषय पर बात करने आई हूँ जो अभी सबके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी ने टीवी के माध्यम से सुना होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं ओली साहब ने अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या है वो भारत में नहीं, वो नेपाल में है। सारी दुनिया को पता है, पूरे विश्व को पता है, नेपाल वासियों को पता है कि अयोध्या कहाँ है, लेकिन ओली साहब को शायद ये नहीं पता कि वास्तविक अयोध्या कहाँ है। और वास्तविकता ये है कि मूल रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं ओली साहब, और कम्युनिस्टियों का ये सिद्धांत रहा है कि कैसे सनातन धर्म का उपहास किया जाए, कैसे सनातन धर्म की आलोचना की जाए। सबको पता है कि अयोध्या भारत में उत्तर प्रदेश के सरयू के तट पर है। लाखों प्रमाण हैं इस बात के कि अयोध्या भारत की नगरी में है, लेकिन स्वार्थ के कारण, स्वार्थी विचारधारा, स्वार्थी मानसिकता है उनकी, उस स्वार्थ में आकर वो ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नकली अयोध्या बनाकर भारत ने संस्कृति के साथ छेड़खानी की है। अयोध्या कोई खिलौना नहीं है जो चाहे वो बनाए, जो चाहे वो कहे कि यहाँ है वहाँ है। अयोध्या भगवान की नगरी है और वेद शास्त्र पुराणों में ये प्रमाण है कि अयोध्या भारत की नगरी में है, भारत की भूमि में है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि अयोध्या भारत में उत्तर प्रदेश के सरयू के तट पर है। वो जो हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, और उस अयोध्या के बारे में ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य उनको कतई नहीं देना चाहिए। और उन्होंने ये जो कह दिया कि भारत ने नकली अयोध्या बनाकर संस्कृति के साथ छेड़खानी की, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने नकली अयोध्या बनाकर संस्कृति के साथ छेड़खानी की, या फिर उन्होंने नकली अयोध्या नेपाल में बताकर हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़खानी की है। उनका कहना ये है कि बिना संचार के सीता से विवाह करने यहाँ तक कैसे आए राम। उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो राम माँ जानकी के सम्मान की रक्षा के लिए समुद्र के पार जा सकता है, उसको माँ सीता से विवाह करने के लिए नेपाल जाना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है वो मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है, निंदा करने योग्य है, और उनको इस वक्तव्य के लिए सभी धर्मानुरागी सज्जनों से, सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से, सभी साधुओं और संतों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके इस वक्तव्य से उनको बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है। जय श्री सीता।